डेली कोड एपिसोड नंबर 6। ओके लेट्स स्टार्ट मैन। एंड अभी मैंने 3 वीडियो देखना था और उसे मैंने देख लिया है और बहुत अच्छा था। ये सब बहुत टाइम ले रहा है वीडियो देखने में और करने में। आई नो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखा जा रहा है, मतलब ठीक ठाक। जब खुद से करेंगे तो और अच्छे से आएगा, बिकॉज ट्यूटोरियल देखने से आता है बट खुद से जब करते हैं तो और ज़्यादा आता है। तो 2-3 घंटे खुद से भी करना पड़ता है, दैट आई नो दैट। सो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैंने 3 वीडियो कंप्लीट करे है। पहला नेक्स्ट ऑथ कंप्लीट कर लिया। मतलब नेक्स्ट ऑथ क्या होता है, बेसिकली वो होता है जहाँ पर देखो, जैसे कि हम लोग लॉग इन करते हैं ना, कोई भी साइट पे जाते हैं तो सबसे पहले लॉग इन करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर गिटहब से लॉगिन करा है, बट फेसबुक से लॉगिन करा सकते हैं। मतलब अपने पेज को मान लो एक साइट है, वो उस साइट पे जाते हो, किसी भी साइट पे जाते हो तुम्हें लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। या तो तुम गूगल से लॉगिन कर सकते हो, या फेसबुक से, या कोई भी चीज़ से लॉगिन कर सकते हो। तो दैट इज़ दिस नेक्स्ट ऑथ। तो मैंने अभी ट्राई किया बस गिटहब से लॉगिन करने का। मतलब ऐसा कुछ बनाया है कि मेरे साइट पे तुम लॉगिन हो जाओगे गिटहब से सिर्फ। ओके, बस गिटहब से लॉगिन हो जाओगे, अथोराइज कर दोगे, गिटहब से तुम लॉगिन हो जाओगे, बस दैट इज नेक्स्ट ऑथ। जिसमें हम लोग बनाते हैं कुछ, क्या बनाते हैं, एपीआई फोल्डर। एक सेकेंड, एपीआई बनाते हैं। एपीआई के अंदर हम लोग ऑथ के अंदर रूट्स रखते हैं, जिस रूट्स के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है उस रूट के अंदर हम बताते हैं कि भाई हम गिटहब प्रोवाइडर और गूगल प्रोवाइडर और जो भी हैं फेसबुक प्रोवाइडर, ऐसे सारे हैं, उन सब का लेते हैं और डॉट ई एन वी नाम का एक फ़ाइल बनाते हैं। उस फाइल के अंदर हम लोग एक्सेस देते हैं किसका, जो जो एक्चुअली उसका गिटहब का क्या है, आईडी है। गिटहब के अंदर की आईडी जो है, और या गूगल के अंदर जो हमने आईडी बना के रखी है, वो चीज़ ठीक है। अभी सुनो ध्यान से। नेक्स्ट और हो गया, और फिर उसके बाद क्या है कि एक चीज़ और, वो है क्या, वो है सिर्फ और सिर्फ अच्छा खासा चीज़, डायनेमिक रूट्स। जो डायनेमिक रूट्स होता है बहुत अच्छा होता है। क्या होता है डायनेमिक रूट्स, आ जाओ दिखाई देता हूँ अभी। लेकिन मैंने कुछ किया था, एरर्स लगाया था डायनेमिक रूट्स लाइक दिस। रुक जाओ, मैं एरर को दिखाता हूँ तुम्हें स्क्रीन पे सीधा, देखो ध्यान से। ये जो डायनेमिक रूट्स जो हैं वो लाइक दिस। रूट्स को क्लोज करूँगा मैं, डायनेमिक रूट्स, पहले मैं एरर को हटाऊँगा। डायनेमिक रूट्स में मैंने एक ब्लॉग बना लिया, जैसे कि मान लो एक ब्लॉग पेज बना लिया जहाँ पर पेज.js है। और ये ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमने कुछ ऐसा ब्लॉग पोस्ट कंट्रोल B करके ये हम हटा देते हैं। और यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पर कुछ लाइक दिस। मैंने ब्लॉग पोस्ट में 3 ब्लॉग पोस्ट लिखे, एक पाइथन, एक रूबी एंड एक जीएस एंड सी शार्प। ओके, ये कुछ हमने लगा दिया है। और फिर हमने एक एरर थ्रू कर दिया है, error.js से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कमेंट आउट करता हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि मतलब ये कैसा काम करता है। तो चलो, मैंने एक बना लिया पेज लाइक दिस, ताकि हमारा आ सके, क्या आ सके, कुछ नहीं, मतलब बस मैंने क्या किया, पाइथन और रूबी और ये सारे ब्लॉग पोस्ट हैं हमारे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो लैंग्वेजेस डॉट इंक्लूड्स डॉट परम डॉट स्लग जो है, वो यहाँ से जो क्या बोलते हैं ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पर जो हमारा बनाया गया ब्लॉग पोस्ट के अंदर एक स्लग नाम का एरे बनाया हूँ मैंने, एरे, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें जा रही हैं और स्टोर होनी है। और फिर परम्स डॉट से हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं सारा स्लग जो भी हमारा बन रहा है, ठीक है। जो भी हमारा पाइथन, रूबी और ये सारे जो भी पेजेस बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो मैंने सर्वर अभी रन करा हुआ है और यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर ऊपर साइड में, ऊपर एक सेकंड जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, दिस ये जो ऊपर है, ऊपर में जैसे लिंक पे मैं सी लिखूँगा तो तो तुम्हें माई पोस्ट सी। और फिर जैसे मैं पाइथन लिखूँगा ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जैसे ही पाइथन लिखूँगा, PYTHON पाइथन, और माई पोस्ट पाइथन एंड मैं सी कुछ भी लिखूँगा, GS
JS। अगर मैं चाहता हूँ एरर को लगाना, तो एरर को कैसे लगाऊंगा, कुछ ऐसे, एक सेकेंड, एरर को लगाना पड़ेगा। आ जाओ, एरर को मुझे लगाना है तो मैं एक एरर नाम का फाइल बनाऊंगा, error.js, या तो मैं नॉट फाउंड बनाऊंगा। एक नॉट फाउंड भी है, मतलब मान लो नॉट फाउंड मतलब क्या, नॉट फाउंड मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या ये पेज है, ऐसा कोई पेज है नहीं, हमने बनाया नहीं, ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं बनाया हमने। मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी, मान लो PRAVEEN प्रवीण मैं लिखता हूँ तो भी नहीं आता, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने पेज को क्रिएट ही नहीं किया, दैट्स वाई। बट अगर मैं इस एरर को लगा दूँ तो क्या होगा, एरर को लगा दूँ तो क्या होगा, ये भाई साहब कुछ भी नहीं दिखाएगा, पूरा दिखा देगा एरर। एक सेकेंड, पेज नॉट फाउंड अभी दिखा रहा है क्योंकि हमने वो हमने पोस्ट ओपन नहीं किया, वो हमारा सी के अंदर ओपन होगा। और ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग 404 एरर, और इसको मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज किया है, बाकी ऐसा नहीं दिख रहा था पहले। ऐसा कुछ, फिर यूजर ट्राई अगेन कर सकता है, अगर सब कुछ सही हो गया तो दिखेगा, नहीं तो अदरवाइज उनको 404 एरर दिखेगा, बस बात खत्म। या यहाँ पर हम 404 एरर की जगह पे यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या कहाँ गया, एक सेकेंड, योर ब्लॉग इज कमिंग सून, नहीं 404 कमिंग रॉन्ग की जगह पे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा। एक सेकेंड, मैं एक और यूज के मुझे याद आया, error.js के अंदर जाएंगे, कंट्रोल V करके पहले इसे उठाता हूँ, और यहाँ पर जो समथिंग वेंट रॉन्ग रखेंगे वहाँ पर कहेंगे योर साइट इज डाउन, योर साइट is under construction, site is under construction, साइट जो हमारा है वो कंस्ट्रक्शन में भी बन रहा है, मतलब अभी उस पर काम चल रहा है, अभी उसे रिपेयर किया जा रहा है। तो भाई साहब ये हो गया हमारा साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सीरियस। तो बस ये एक छोटा सा चीज़ था जो कि error.js से हम लोग लगा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। देखो मान लो कि हमारा साइट अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मान लो अभी मेरा साइट अवेलेबल नहीं है, लाइक दिस, सी दिस, मेरा साइट अवेलेबल नहीं है अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ रिपेयर करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें, मतलब कुछ भाग जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, कुछ पार्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ कि ये फीचर्स मुझे ऐड करना है, तो उस पेज को पर्टिकुलर किसी एक पेज को बंद करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं error.js लगा सकता हूँ भाई, ये भी कह सकता हूँ अभी ये अवेलेबल नहीं है, और ये जो भी बातें वहाँ पर लिख दूंगा भाई, उसके बाद वो लोग आएंगे और देख लेंगे। मैं मान लो मैं एक एस्टिमेटेड टाइम दे दिया कि भाई इतने टाइम के बाद हमारा साइट आ जाएगा, तब तक ठीक है, तो उसके बाद फिर से हम लोग इस छोटे से चीज़ को हटा देंगे और बस अपना काम कर सकते हैं, सीधा सा, अच्छी बात है ना। तो ये है कुछ अच्छा चीज़। और फिर हमने क्या देखा भाई, और बस error.js पेज नॉट फाउंड नाम का एक बनाया था हमने, नॉट फाउंड.js, एंड बस दैट्स इट। अब आ जाता हूँ प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट पे आता हूँ, क्या हुआ, मामला कहाँ तक पहुँचा है, अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और अभी ओके एक सेकेंड, बंद हो जाओ यार, ओ माय गॉड, सिट दैट मैन, ओके दैट इज वाओ, दैट इज यू सी दिस। देखो ध्यान से, अभी मेरा प्लेलिस्ट का मामला कुछ यहाँ तक पहुँचा है। एक सेकेंड, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, पूरा फुल एचडी, मतलब फुल स्क्रीन में अपने फोल्डर को खोल लेता हूँ, तब तक मैं हाँ खुल गया, एक सेकेंड, माय गॉड, बूम, सेट आ गया। थोड़ा मैं नीचे चलता हूँ, आ जाओ नीचे चलते हैं, ओहो आ गया। देखो अब हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया, अब हमें करना है क्या, ये रिएक्ट प्रोजेक्ट पासवर्ड मैनेजर, हमको ये क्रिएट करना है। फिर उसके बाद ये सेकेंड, एंड फिर उसके बाद कुछ वीडियोस, एंड फिर उसके बाद 2 प्रोजेक्ट एंड लास्ट वीडियो, वाओ बूम, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो बस अभी मुझे रिएक्ट को देखना है अच्छे तरीके से, हाँ मतलब इस प्रोजेक्ट को देखना है, रिएक्ट को देख चुका जो देखना था, ठीक है। अब
अब बस अब इस प्रोजेक्ट को क्लियर करूँगा। मे भी 2 दिन लगे, मुझे 2 दिन लगे, मतलब फुल टाइम तो कर नहीं रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मतलब चीज़ों को तो पार्ट टाइम में सीख रहा हूँ और ऊपर से कॉलेज का भी काम कर रहा हूँ। तो यू नो दैट व्हाट हैपन विद मी एंड क्या हो सकता है मेरी फीलिंग्स को तुम समझ सकते हो, ठीक ठाक हो, तुम जानते हो भाई कॉलेज वाले। ठीक है चलो ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे बेसिकली पासवर्ड मैनेजर, कल बनाएंगे और देखते हैं 2 दिन में बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 2-3 घंटे का है तो थोड़ा बहुत फीचर्स को सीखते बना लेंगे एंड दैट्स ओके विद दैट मैन। एंड फिर उसके बाद पेट्रियन क्लोन है, जो कि पेट्रियन का क्लोन है, उसको भी बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट जीएस के अंदर, वो बनेगा, बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद कुछ वीडियोस ट्यूटोरियल्स हैं जो कि उसे भी देख लूँगा एंड देन फिर URL शॉर्टनर एंड देन लिंक ट्री का है कुछ और बस दैट्स इट देन प्रोजेक्ट ख़त्म, कहानी प्रोजेक्ट का काम ख़त्म। बट मैं कहता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कल बनाएंगे पासवर्ड मैनेजर एंड मैं सोच रहा हूँ यार कुछ और भी यूनिक चीज़ें करी जाए, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग क्रेजी यार। अब मैं कुछ बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे और मचाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे इस पे करना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं ये सारी वीडियोस देख लेता हूँ, क्या कर सकते हैं, देख ही लेते हैं, क्या ही बोला जाए। बाकी मैं सोच रहा हूँ बंद कर दिया जाए, अभी तक काफ़ी है, बहुत देख लिया मैंने वीडियोस। अब थोड़ा सा कुछ रियल वर्क करा जाए, रियल वर्क, समझ लो रियल वर्क। बट ठीक है, अब देख गया हूँ तो पूरा देख लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है पूरा देख लेते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं इतने कंटेंट को, ताकि हम लोगों को पता रहे कि क्या होता है, कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हम बना लेते हैं ये सारी चीज़ों को और कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने बवाल बवाल चीज़ों को अंजाम देंगे और मचाएंगे, सच बताऊँ तो। ठीक है, दैट्स इट ओके। मुझे लगता है कुछ बोलने लायक नहीं है, और क्या ही बोलूँ, मैं बोलता रहता हूँ मैं, छोड़ो। अभी मतलब तुमसे इतनी बातें कर रहा हूँ, समझ लो बात को। आई डोंट नो यार मेरा पाथ क्या है, बट मुझे एक दिन प्लान करना पड़ेगा अपने पाथ को कि क्या होगा मेरा, मतलब क्या क्या चीज़ें मैं करने वाला हूँ, एक्चुअली मेरा पाथ क्या है। अब इतना तो कर लिया, अब इसके बाद आगे की जर्नी कैसे चलेगी मेरी, क्या होगा यूट्यूब पे मेरी जर्नी कैसे चलने वाली है, और मैं क्या क्या चीज़ें क्रिएट करने वाला हूँ, इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। अभी चल रहा है मई, और मई भी ख़त्म हो जाएगा कुछ ही दिनों बाद, बट मुझे कुछ करना पड़ेगा, बस मैं इतना जानता हूँ। दैट्स इट मैन, बट आई कैन डू दैट। चलो मुझे लगता है ये भी कुछ दिनों में मैं निपटा दूँगा। कुछ दिनों में क्या, 10 दिनों में निपट जाएगा पूरा का पूरा, 10 दिनों में निपट जाएगा पूरा पूरा, 10 दिन। ओनली 10 days आई नीड टू कंप्लीट ऑल, बस कंप्लीट कर लूँगा, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो एक दिन में 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ हाँ हो जाएगा लगभग। ठीक है, दैट्स इट ओके। चलें, goodbye, let's go man, I'll see you in the next one. Okay, let's bye.